जीवन में परिवर्तन की यात्रा सबसे कठिन किंतु सबसे सुंदर यात्रा होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, तुम वही हो जो तुम सोचते हो, तुमने जो सोचा है तुम वही बन गए हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए सुनते हैं कहानी 5 दीपकों का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। उसके जीवन में सब कुछ था, धन, परिवार, स्वास्थ्य। फिर भी उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन नहीं लगता और हर पल एक अदृश्य बोझ उसके कंधों पर रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध आसपास के वन विहार में ठहरे हैं। अनिरुद्ध ने सोचा, क्यों ना मैं भी उनके दर्शन करूं, शायद वे मेरी इस बेचैनी का कारण बता सकें। सूर्योदय से पहले ही अनिरुद्ध वन विहार की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो समुद्र की गहराइयों में कोई दीपक जल रहा हो। अनिरुद्ध धीरे से पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब बुद्ध ने आंखें खोली तो अनिरुद्ध ने विनम्रता से प्रणाम किया। भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। मैं खुद को बदलना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कि कैसे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या आज की हर मनुष्य की समस्या है। हम बाहरी दुनिया को बदलने में व्यस्त हैं, जबकि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। फिर बुद्ध ने अपने पास रखे एक थैले से 5 छोटे मिट्टी के दीपक निकाले। देखो अनिरुद्ध, ये 5 दीपक हैं। इन्हें मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगले 5 दिनों तक हर दिन एक दीपक को जलाना और उस दिन उस दीपक की शिक्षा का पालन करना। 5वें दिन जब सभी दीपक जल उठेंगे तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अनिरुद्ध ने श्रद्धा से वे दीपक ले लिए। परंतु भगवान, मुझे कैसे पता चलेगा कि हर दीपक क्या शिक्षा देता है? जीवन स्वयं तुम्हारा शिक्षक है वत्स। हर दीपक के साथ एक अनुभव आएगा, उसे समझो, उसे जियो। पहला दीपक, जागरूकता का प्रकाश। अनिरुद्ध घर लौटा और पहला दीपक जलाया। दीपक की लौ में एक अजीब आकर्षण था। वो उसे देखता रहा और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कितने दिनों से अपने आसपास की चीजों को ध्यान से नहीं देख रहा था। उस दिन उसने तय किया कि वो हर काम पूरी जागरूकता के साथ करेगा। सुबह जब वो उठा तो उसने पक्षियों की चहचहाहट सुनी। पहले वो कभी ध्यान नहीं देता था। नाश्ता करते समय उसने हर कौर का स्वाद महसूस किया। काम करते समय उसने अपने हर विचार को देखा। शाम तक अनिरुद्ध थक गया था, लेकिन एक अलग तरह की थकान थी ये। उसे लगा मानो वो वर्षों बाद पहली बार सच में जी रहा है। रात को जब वो सोने गया तो उसने महसूस किया कि वो बेचैनी थोड़ी कम हो गई है। उसकी डायरी में उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि हम अपने जीवन में इतने यांत्रिक हो गए हैं कि हम जीते नहीं, बस चलते रहते हैं। जागरूकता ही पहला कदम है खुद को बदलने का। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को देख सकते हो और जो दिखता है वो बदल सकता है। दूसरा दीपक, स्वीकृति का आलोक। अगले दिन अनिरुद्ध ने दूसरा दीपक जलाया। उसी समय उसके पिता ने उसे किसी बात पर डांट दिया। सामान्य दिनों में अनिरुद्ध तुरंत क्रोधित हो जाता, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। दीपक की रोशनी में उसने अपने क्रोध को आते देखा, लेकिन इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ उसे देखा, महसूस किया और धीरे धीरे वो क्रोध पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि जब हम अपनी भावनाओं से लड़ते हैं तो वे और मजबूत हो जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे अपने आप शांत हो जाती हैं। दोपहर में उसके व्यापार में एक बड़ा नुकसान हुआ। पहले वो इसे लेकर पूरा दिन परेशान रहता, लेकिन आज उसने सोचा, जो हो गया वो हो गया, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकता हूं। उस रात उसकी डायरी में लिखा था, स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है वास्तविकता को वैसे देखना जैसी वो है, बिना उसे बदलने की जिद किए। जब तुम जीवन से लड़ना बंद करते हो तो जीवन तुमसे लड़ना बंद कर देता है। यही परिवर्तन का दूसरा सूत्र है, जो है उसे स्वीकार करो ताकि जो हो सकता है वो प्रकट हो सके। तीसरा दीपक, करुणा की किरण। तीसरे दिन जब अनिरुद्ध ने तीसरा दीपक जलाया तो वो बाजार गया।
वहां उसने एक भिखारी को देखा जिसे लोग दुत्कार रहे थे। सामान्यतः अनिरुद्ध भी ऐसे दृश्यों को अनदेखा कर देता, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। उसने उस भिखारी की आंखों में झांका और अपनी ही पीड़ा देखी। उसे समझ आया कि हम सब एक ही तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं, कोई भूख से, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता से। उसने न केवल उस भिखारी को भोजन दिया, बल्कि उसके साथ बैठकर बात भी की। उस भिखारी की कहानी सुनकर उसे एहसास हुआ कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का शिकार है। शाम को घर लौटते समय उसकी पत्नी ने उससे किसी बात पर कहासुनी की। पहले अनिरुद्ध तुरंत अपना पक्ष रखने लगता, लेकिन आज उसने पहले अपनी पत्नी की पीड़ा को समझने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम क्यों परेशान हो? मैं समझना चाहता हूं। इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी चिंताएं साझा की। पहली बार अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उस रात उसने लिखा, करुणा का अर्थ केवल दया नहीं है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। जब तुम दूसरों के प्रति करुणावान होते हो तो तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है, और जब हृदय विस्तृत होता है तो तुम्हारी अपनी छोटी छोटी समस्याएं छोटी दिखने लगती हैं। यही तीसरा मार्ग है, करुणा से अपने अहंकार को पिघलाओ। चौथा दीपक, विश्वास का उजाला। चौथे दिन अनिरुद्ध परेशान था। उसका एक बड़ा व्यापारिक सौदा लटका हुआ था और उसे नहीं पता था कि क्या होगा। उसने चौथा दीपक जलाया और बुद्ध के शब्द याद करने लगा। उसे याद आया कि बुद्ध ने एक बार कहा था, जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, भले ही तुम्हें अभी समझ ना आए। अनिरुद्ध ने तय किया कि वो चिंता करना बंद करेगा। उसने सोचा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब जो होगा वो मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। ये विचार आते ही एक अजीब शांति उसके भीतर उतर गई। उसने महसूस किया कि चिंता हमें भविष्य से नहीं बचाती, बल्कि वर्तमान को खराब कर देती है। शाम को जब परिणाम आया तो सौदा नहीं हुआ, लेकिन इस बार अनिरुद्ध टूटा नहीं। उसने सोचा, शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना है। और आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन बाद उसे एक और बेहतर अवसर मिला। उसे समझ आया कि जीवन हमेशा हमारे पक्ष में है, बस हमें विश्वास करना सीखना होता है। उस रात उसने लिखा, विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो, और जब चिंता नहीं होती तो तुम पूरी तरह से वर्तमान में जी सकते हो। यही चौथा रहस्य है। जीवन पर विश्वास करो, ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। पांचवा दीपक, समर्पण का प्रकाश। 5वें दिन सूर्योदय से पहले अनिरुद्ध उठा। उसने 5वां दीपक जलाया और अचानक उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब सभी दीपक जल उठेंगे। उसने बाकी 4 दीपक भी जलाए। 5 दीपकों की रोशनी में पूरा कमरा एक दिव्य आभा से भर गया। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। इन 5 दिनों की यात्रा में उसने जागरूकता सीखी, स्वीकृति सीखी, करुणा सीखी, विश्वास सीखा, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था। तभी उसे समझ आया कि 5वां दीपक समर्पण का था। उसने अंदर ही अंदर बाकी 4 दियों के लिए भी आभार व्यक्त किया और इसके साथ ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ना है। समर्पण का अर्थ है मैं को विसर्जित करके हम में मिल जाना। समर्पण का अर्थ है ये स्वीकार करना कि मैं इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हूं और मेरा कल्याण सबके कल्याण में है। उस प्रातः अनिरुद्ध ने अपने अहंकार को, अपनी चिंताओं को, अपने भय को उन 5 दीपकों की लौ में समर्पित कर दिया। उसने कहा, मैं अब वो नहीं हूं जो मैं 5 दिन पहले था, मैं बदल चुका हूं। और सचमुच वो बदल चुका था। अनिरुद्ध फिर से वन विहार गया। बुद्ध उसी बरगद के नीचे बैठे थे, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। भगवान, मैं समझ गया, ये 5 दीपक, ये 5 मार्ग हैं खुद को बदलने के। लेकिन एक प्रश्न है, ये इतना आसान कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, मैंने कब कहा कि ये आसान है? मैंने कहा था कि ये 5 सरल तरीके हैं। सरल और आसान में फर्क है। सरल का अर्थ है सीधा,
बिना जटिलता का, लेकिन आसान का अर्थ नहीं है। इन 5 दीपकों को जलाना सरल है, लेकिन इन्हें जलाए रखना हर दिन, हर पल, यही असली चुनौती है। जागरूक रहना हर पल, स्वीकार करना हर स्थिति को, करुणावान होना हर व्यक्ति के प्रति, विश्वास रखना हर परिस्थिति में और समर्पित रहना हर क्षण, यही तो साधना है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। तो ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती? यात्रा ही मंजिल है वत्स। तुम हर दिन बदलते हो, हर पल बदलते हो। परिवर्तन कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उस दिन तुम सचमुच बदल जाते हो।